हाँ जी, आ गए। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैं कह सकता हूँ कि 99.9% चांसेज है कि इसी में से आपको मिलने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होंगे जो कह रहे होंगे कि सर 100% हमें चाहिए, तो भैया 100% तो मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। वो तो सिर्फ ईश्वर ही बता सकते हैं कि हाँ 100% आएगा, ठीक है ना। तो आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं, पर फिलहाल 99.9% चांसेस है कि इन्हीं से आएगा। तो अगर आप चाहें तो इन सभी को आराम से कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। लगभग आप जानते हैं आपके ओनली जो हम कह सकते हैं कि जैसे गाइड होता है, ठीक है, तो उसमें कम से कम लगभग 30 आपको लेटर दिए गए हैं। 30 लेटर में ओनली हम 5 आपको लेटर कह रहे हैं कि आपको तैयार करना है। अगर आप बुक उठा ले तो बुक में आपका लगभग 50 लेटर है। 50 में से 5 तो बहुत ही कम हम बता रहे हैं ना, तो कम से कम इतना तो तैयार आपको करना ही पड़ेगा। अरे भैया 5 से 7 सेट तो आपके सीट बन जाते हैं, तो हम तो 5 ही बता रहे हैं ओनली, तो 5 कम से कम आपको तैयार करना ही पड़ेगा दोस्त। तो चलिए हम एक एक करके, यहां पे नहीं आगे हम चलते हैं, एक एक करके करते हुए सिखाते हुए हम चल देंगे, ठीक है ना। चलिए जी, सबसे पहली बात तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए हम एक एक करके इसको बताते हैं जी। यहां पे कह रहा है पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब यहां पे कह रहा है कि न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखिए, ठीक है ना। न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखिए, किसके लिए? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब आपके जहां निवासी हैं, ठीक है ना, आपके निवास स्थान पर क्या होता है, बिजली की बार बार क्या हो रही है, कटौती हो रही है, बार बार आ जा रही है, ठीक है ना। तो उसकी शिकायत के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखिए कि आप इसको उजागरित कीजिए अपने पत्र न्यूज़पेपर की सहायता से, सभी देश दुनिया को पता चलनी चाहिए ऐसा हो रहा है। तो यही बातें के लिए हमें लिखना है। चलिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे पता, ठीक है ना, अपना पता आप लिखेंगे कि आप कहां से लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे में आप लिखेंगे डेट, तीसरे में लिखेंगे कि जहां आप भेज रहे हैं, मतलब भेजने का पता, भेजने का पता या स्थान लिख सकते हैं। यहां पे तीसरे चौथे में आप क्या लिखेंगे, यहां पे अपने विषय लिखना है कि किस संबंध पर आप ये लेटर लिख रहे हैं, इतना आपको लिखना है। जैसे कि मैं अहिरोली बघेल देवरिया यूपी लिख दिया, ये मेरा एड्रेस है तो हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद डेट आप लिख देंगे 22 अक्टूबर 2024, इस तरीके से डेट आप लिख देंगे, कोई भी डेट आप लिख सकते हैं, ठीक है। द एडिटर आज तक न्यूज़पेपर लखनऊ, ठीक है ना। इस तरीके से हम कहां पे भेज रहे हैं, एडिटर के पास भेज रहे हैं जो आज तक न्यूज़ के हैं, ठीक है, और लखनऊ में ये स्थित हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देंगे। सब्जेक्ट हमने क्या लिखा है जी, सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट हमने लिखा है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब बार बार बिजली की कटौती हो रही है मेरे जो निवास पे, ठीक है, उसके लिए हम शिकायत कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब उसके नीचे ये मेन हमारा है, इसको समझिएगा। यहाँ पे हमने लिखा है द एडिटर या डियर सर आप लिख देंगे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं या दोनों लिख दीजिएगा। हमने लिखा है आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वर्ड फ्रीक्वेंट पावर कट इन द सिटी। मतलब आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मतलब मैं आपका ध्यान जो है, अटेंशन है, ठीक है, अपने शहर में बिजली की बार बार हो रही कटौती की ओर करना चाहता हूं। फिर से यहाँ पे कह रहा है दिस ईयर, मतलब इस वर्ष, द सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन दिस एरिया हैज बिकम वर्थ। मतलब इस वर्ष हमारे जो एरिया है उसमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, ठीक है, वो क्या हो गई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो क्या हो गई है, वर्थ हो गई है, बदतर हो गई है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है कि द रेसिडेंट ऑफ द सिटी, मतलब रेसिडेंट मतलब होता है नागरिक, ठीक है। तो इस मतलब शहर के, मतलब इस शहर के जो नागरिक हैं, यहां पे कह रहा है द रेसिडेंट ऑफ दिस सिटी विल हैव टू फेस
फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी, मतलब इस शहर के जो निवासी हैं वो क्या कर रहे हैं, हैव टू फेस एट लॉस डिफिकल्टी, मतलब यहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टी परेशानियों का फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं जो इस शहर के निवासी हैं। कैसे, जैसे ड्यू टू फ्रीक्वेंट पावर कट, मतलब बिजली की कटौती के कारण जो इस शहर के निवासी हैं वो बहुत ही क्या कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे लिखा गया, क्या लिखा गया है, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडी वेल, और जो स्टूडेंट हैं वो अपनी स्टडी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, बिजली नहीं रहेगी तो भैया कैसे कर पाएंगे रात को। फिर से कह रहा है पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, और पीपल आर नॉट, मतलब यहाँ पे पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, और जो लोग हैं ना वो रात को अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है ना, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया क्यों, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, मतलब गर्मी, अधिक से अधिक गर्मी होने के कारण रात को वो सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्राइम इंक्रीज ड्यू टू पावर कट, और जो पावर कट के कारण, बिजली की गुल होने के कारण हम कह सकते हैं कि जो क्राइम है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अंधेरे में बहुत सारी क्राइमें बढ़ जाती हैं तो वो बढ़ रही हैं जी। ठीक है, अब मान लेते हैं रात को लाइट ना हो, कोई लड़की ही चली जाए या कोई लड़का ही चले जाए, कोई बाइक से जा रहा है उसकी गाड़ी चोरी हो जा रही है, तो इस तरीके से क्राइम बढ़ता है जी। ठीक है ना, अगला कह रहे हैं सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन है कि पब्लिश दिस न्यूज, इस न्यूज को पब्लिश कीजिए इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में इस न्यूज को उजागरित कीजिए। ठीक है ना, उसके नीचे आप थैंक यू या रिगार्डेड लिख देंगे, और यहाँ पे योर फैथफुली लिख देंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे कलाम अंसारी, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना नाम। ठीक है ना, चलिए जी, तो आशा करता हूं समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए जी, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए यही जो इलेक्ट्रिक सप्लाई पे आपसे कहा ना, ठीक इसी को आपसे यहाँ पे तो न्यूज़पेपर के एडिटर के पास कहा है, इसी तरीके से आपको कह देगा कि जिला अधिकारी के पास, एसडीओ के पास लिखिए, डीएम के पास लिखिए, तो थोड़ा बहुत आपको बनाना आना चाहिए कैसे लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे भी कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एसडीएम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ योर एरिया, कंप्लेन अबाउट द फ्रीक्वेंट बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एसडीओ के पास शिकायत पत्र लिखना है। ठीक है ना, किसके शिकायत पत्र लिखना है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली की बार बार हो रही कटौती के लिए आपको शिकायत लिखना है एसडीओ के पास। तो बताइए, इसको आप नहीं लिख सकते हैं, जो हमने पीछे बताया वही तो सेम टू सेम इसमें लिखना है, थोड़ा बहुत तो बना कर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखेंगे टू द एसडीओ, फिर से अपने एरिया का नाम, जहां पे आप रहते हैं उस एरिया का नाम आप लिख देंगे, फिर से आप किस शहर में रहते हैं उसका नाम, फिर से पिन कोड अपना डाल देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे कि कंप्लेंट्स रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, मतलब बिजली की बार बार हो रही कटौती के लिए आपको कंप्लेन लिख रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे द एडिटर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये द एडिटर मिस्टेक से लिख दिया गया है, आप ओनली लिखेंगे डियर सर या मैडम लिख देंगे, डियर सर या मैडम, ठीक है ना, डियर सर या मैडम, इस तरीके से लिखेंगे। अब फिर से यहां से सेम टू सेम जो हमने अभी पीछे लिखा था वही लिखा गया कि आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड फ्रीक्वेंट पावर कट इन द सिटी, में मतलब में आपका जो अटेंशन है, ध्यान है, ठीक है, अपने शहर में, मतलब शहर की पावर बार बार हो रही कटौती की ओर करना चाहता हूं। ठीक है ना, दिस ईयर द सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन दिस एरिया हैज बिकम वर्थ, मतलब इस वर्ष में हमारे शहर में, जो हमारे शहर की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसकी स्थिति, सिचुएशन जो है वो वर्थ हो गई है, बदतर हो गई है। ठीक है, तो यही अभी हमने टोटल यहां तक बताया है, यहां तक देख लीजिए, यही सेम टू सेम यहां तक हमने लिखा हुआ है, यहां तक पावर कट, ठीक है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू, यहां पर आप ये नहीं लिखेंगे, केवल ये लाइन आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सो आई रिक्वेस्ट यू, और इसके बाद क्या लिख देंगे, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना, इतना आप लिख देंगे। यहां पे लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इतना लिखकर आप यहां पे लिख देंगे रिगार्डेड या थैंक यू लिख देंगे, डेट आप लिख देंगे, जैसे 11 मार्च 2025 हमने लिखा हुआ है।
फैथफुली लिख देंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में जब आप लिख रहे हैं तो वहां पे ओनली नेम की जगह पे XYZ ऐसे आप कुछ लिख दीजिएगा या छोड़ दीजिएगा नाम लिखकर, मतलब नाम नहीं नेम लिखकर और छोड़ दीजिएगा। बट वास्तव में यदि आप लिख रहे हैं तो अपना नाम लिखिए, अपना पता लिखिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, ये सब लिखना होगा, ठीक है ना। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो देख रहे हैं ना, सेम टू सेम वही है बट घुमा दिया है। अब इस तरीके से लेटर बहुत तरीके से घुमा सकता है, तो आपको इतना तो बुद्धि लगाना ही पड़ेगा, इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी लेटर आए उसको ऐसे ही कुछ ना कुछ बनाकर लिख देना है, ठीक है ना। ये सब एरिया लेटर, ये सब सबसे पहले जहां पे लिख रहे हैं इस तरीके से लिखने के बाद एरिया का नाम, शहर, सिटी, इस तरीके से सब्जेक्ट आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। इतना समझ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतर जी। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट जो आता है थर्ड लेटर। थर्ड हमारा लेटर क्या है, वो थर्ड लेटर क्या हम कह सकते हैं, पहला और दूसरा तो नॉर्मल एक ही जैसा ना है, थोड़ा सा आप समझ में आना चाहिए। अगला हमारा तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमारा लेटर यहाँ पे कहा जा रहा है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेंट्स अगेंस्ट शॉर्टेज बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास क्या लिखिए, एक पत्र लिखना है, कंप्लेंट्स मतलब शिकायती पत्र लिखना है अगेंस्ट द शॉर्टेज बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब कॉलेज लाइब्रेरी में पुस्तकों की कमी की शिकायत के लिए आपको क्या करना है, कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना है। चलिए जी हम लिख के दिखाते हैं। यहां पे हमने लिखा है टू द प्रिंसिपल सर या मैडम, इस तरीके से आप लिख देंगे क्योंकि प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकती हैं, ठीक है ना। फिर से मदन मोहन मालवीय कॉलेज गोरखपुर यूपी, इस तरीके से आप सबसे पहले यहां से आप इतना, सबसे पहले ये कॉलेज का नाम है, ये कहां पे है, स्थान का नाम है, यूपी में है तो यूपी हमने लिख दिया, इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे डेट, हमने 22 अगस्त 2024 डेट लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं डेट कोई भी। फिर से सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑर्डरिंग न्यू बुक इन द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में नए पुस्तकों के ऑर्डरिंग के लिए एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर से लिखेंगे सर या मैडम, या ये भी लिख सकते हैं डियर सर या डियर मैडम, ठीक है ना। उसके बाद लिखा गया इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब विनम्र निवेदन है डैट की आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल के कक्षा 12वीं की क्या हूं, स्टूडेंट हूं, छात्र हूं, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, बताना चाहता हूं, ठीक है ना, कि डेट देयर आर नॉट इनफ बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में अवेलेबल, मतलब जो बुक अवेलेबल क्या है, यहां पे कह रहे हैं नॉट इनफ बुक अवेलेबल, मतलब लाइब्रेरी में जो पर्याप्त पुस्तकें अवेलेबल नहीं है, नॉट कह रहा है ना, तो पर्याप्त पुस्तक अवेलेबल नहीं है। फिर से यहां पे कह रहा है यहां पे कि फॉर द स्टूडेंट टू रीड, मतलब स्टूडेंटों को पढ़ने के लिए, स्टूडेंटों को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में पर्याप्त पुस्तकें अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज बुक ऑफ इंग्लिश, कौन कौन से बुक नहीं है जी, इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का, आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो स्कूल लाइब्रेरी यहाँ पे LI रहेगा ना, ठीक है। तो स्कूल लाइब्रेरी में यहाँ पे क्या है, पुस्तकें ये सब नहीं है, इंग्लिश की, हिंदी की, साइंस की। ड्यू टू लक ऑफ ऑल दिस बुक, इन बुकों की कमी के कारण वी आर नॉट एबल, ठीक है ना, वी आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, इसकी कमी के कारण जो हम हैं वो अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। देयरफॉर, इस प्रकार आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू मतलब आपसे निवेदन है कि प्लीज मेक दिस बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में इन सभी पुस्तकों को क्या कीजिए, अवेलेबल कराने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे रिगार्डेड, थैंक यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। नीचे आप इस तरीके से लिख दीजिएगा योर ओबीडियंट स्टूडेंट, लिखने के बाद यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया है सबीना खातून, ठीक है। यहाँ पे क्लास 12 हमने लिख दिया है, अदरवाइज आप यहाँ पे चाहें इतना लिख देंगे बेटर रहेगा। तो चलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेटर है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट, चलिए जी, बेहतर, बहुत बेहतर जी।
तो ये आपका 3 हमने लेटर बता दिया, ठीक है ना। चलिए अब फोर्थ लेटर की ओर आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस योर सिटी या विलेज। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर के पास आपको एक क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज, मतलब शहर की सफाई के लिए आपको लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर के पास आपको एक पत्र लिखना है कि आपके जो गांव है या शहर है उसकी सफाई हो सके। कैसे लिखेंगे समझते हैं जी। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आप क्या लिखेंगे, पता लिखेंगे, अपना पता, जहां पर आपको सफाई करानी है उसका पता लिख देंगे, जहां पे आप रह रहे हैं। फिर से यहाँ पे डेट आप लिखेंगे, फिर से यहाँ पर जहां पर भेज रहे हैं, भेजने, ठीक है ना, भेजने का पता, ठीक है ना, जहां पे आप भेज रहे हैं उसका पता लिख देंगे। यहाँ पे आप विषय लिख देंगे, विषय मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो आप लिख देंगे कि किस कारण से आप लिख रहे हैं ये, ठीक है। इस लेटर का मतलब मकसद क्या है वो आपको उस विषय में लिखना होता है। तो इतना आप लिखेंगे। जैसे अहिरोली बघेल देवरिया यूपी हमने लिख दिया है, ये अहिरोली बघेल क्या है, गांव का नाम हमने दे दिया, फिर से ये किस जिले में है उसका नाम दे दिया, फिर से हमने यूपी लिख दिया किस राज्य में है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हमने डेट लिख दिया है इस तरीके से 22 अगस्त 2024 इस तरीके से लिख दिया। फिर से लिखा गया द एडिटर आज तक न्यूज़पेपर लखनऊ, तो द एडिटर हम लिख रहे हैं एडिटर के पास, आज तक न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लिख रहे हैं जो लखनऊ में स्थित है। फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, हमने लिखा है लेटर फॉर क्लीनिंग द सिटी, मतलब शहर की सफाई के लिए पत्र लिखा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखिए समझिएगा, कह रहा है द एडिटर या डियर सर, यहाँ पे कह रहा है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट ऑफ माई सिटी, मतलब यहाँ पे कह रहा है आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र, ठीक है ना, मैं यह पत्र अपने, कह रहा है कि माई सिटी मतलब अपने शहर के, रेसिडेंट मतलब निवासियों के, बिहाफ मतलब तरफ से क्या लिख रहा हूं, ठीक है ना। आई एम राइटिंग दिस लेटर मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैं ये जो पत्र है अपने शहर के निवासियों के तरफ से लिख रहा हूं, राइटिंग कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है ना। ताकि सो डेट मतलब होता है ताकि, ठीक है। आई कैन ड्रॉ योर अटेंशन टू दैट डेली सिचुएशन, ताकि मैं आपका ध्यान उस डेली सिचुएशन, उस दैनिक स्थिति की ओर कर सकूं, ठीक है ना। इन विच वी फोर्सेड टू लिव, जिसमें हम रहने के लिए क्या है, फोर्स्ड है, मजबूत है, मजबूत नहीं मजबूर है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है नो सैनिटेशन वर्कर, सैनिटेशन वर्कर मतलब सफाई कर्मचारी, यहाँ पे कह रहा है नो मतलब कोई सफाई कर्मचारी have been coming our city for the last 10 days, मतलब पिछले 10 दिनों से कोई सफाई कर्मचारी हमारे शहर में नहीं आए हैं, ठीक है ना। फिर से लिखेंगे फॉर दिस रीजन, इसी कारण, फिल्थ दिस स्प्रेडिंग देयर, इसी कारण चारों ओर क्या हो गई है, गंदगी फैल गई है। ड्यू टू विच देयर इज द पॉसिबिलिटी, जिसके कारण, ड्यू टू विच जिसके कारण क्या हो गई है, जिसके कारण ये संभावनाएं बन रही हैं टू स्प्रेड ऑफ मेनी डिजीजेज, कई सारी संक्रमण बीमारियों की फैलने की। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन है कि यू पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर, कि आपके समाचार पत्र में आप इस समाचार को पब्लिश कीजिए, उजागरित कीजिए। यहाँ पे लिख देंगे रिगार्डेड या थैंक यू लिख देंगे, योर फैथफुली लिख देंगे, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया प्रदीप कुमार, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथा इंपॉर्टेंट था। बहुत बेहतर जी, ओके ठीक है, ये 4 आपके लेटर हो गए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक अंतिम अपना और लेटर जो बचा हुआ है ये हम देख लेते हैं। यहां पे कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल कंप्लेंट्स अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। देखिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है जी,
यहाँ पे कह रहा है ना कि राइट एन एप्लीकेशन ऑफ योर प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अगेंस्ट, मतलब अपने प्रधानाचार्य के पास एक एप्लीकेशन आपको लिखना है, कंप्लेंट मतलब शिकायती पत्र आपको लिख देना है, ठीक है ना। अगेंस्ट किसके खिलाफ? द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, फॉर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मतलब आपके कॉलेज में जो विद्यार्थियों के लिए जो साफ पानी, यहाँ में पानी पीने की कमी के शिकायत के लिए आपको एक पत्र लिखना है। मतलब वहां पे स्टूडेंटों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है पीने के लिए, तो इसके लिए शिकायत उसको करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप प्रधानाचार्य के पास लिखेंगे, तो वही लिखा जा रहा है जी। चलिए कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए, क्या लिखा गया है? टू द प्रिंसिपल, मतलब टू द प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर से आप उस कॉलेज का नाम लिखेंगे, जैसे मदन मोहन मालवीय हमने कॉलेज लिख दिया, ठीक है ना। भाटपारानी में स्थित है, देवरिया यूपी, ठीक है ना। तो उसका स्थान लिखेंगे, फिर से वो किस जिले में है, फिर से वो किस राज्य में, इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है ना। गला सूख जाता है ना, चलिए कोई नहीं। सब्जेक्ट यहाँ पर कह रहा है कि शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि स्टूडेंटों के लिए जो पर्याप्त मतलब पानी पीने की कमी के लिए हम यह पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या मैडम इस तरीके से लिख सकते हैं, या डियर सर या मैडम भी आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फिर से यहाँ पे लिखा गया है आई एम राइटिंग टू bring to your attention to shortage of drinking water in your college, मतलब यही बात वो भी कहा जा रहा है कि मैं यह पत्र आपको, मतलब मैं ये पत्र लिख रहा हूं, मतलब मैं यह पत्र लिख रहा हूं, ठीक है ना, अपने कॉलेज, मतलब मैं यह पत्र योर अटेंशन, यहाँ पे कह रहे हैं ब्रिंग टू योर अटेंशन, मैं यह पत्र आपके ध्यान को उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है ना। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर कॉलेज, मतलब कॉलेज में जो पर्याप्त पानी पीने की कमी है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, योर अटेंशन को, आपके ध्यान को, ठीक है ना। ड्यू टू दिस इशू, मतलब इस इशू के कारण, मतलब इस परेशानी के कारण हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट आर फेसिंग डिफिकल्टी, स्टूडेंट जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, ठीक है ना। स्पेशली मतलब विशेषकर ड्यूरिंग ब्रेक, ठीक है ना, एंड आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, जब ज्यादातर वो कब इसका मतलब फेसिंग करते हैं, जब ब्रेक होता है, ब्रेक मतलब बीच में जब छुट्टियां होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि लंच होने टाइम पे, तो ब्रेक के टाइम पर होता है, एंड आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, और जब वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कुछ खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो उस समय पर प्यास लगती है, तो उस समय पर उनको विशेषकर क्या होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर से कह रहा है काइंडली, मतलब दयालुता से, विनम्र, ठीक है ना, ये काइंडली मतलब विनम्र, टेक इमीडिएट एक्शन टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट, मतलब आप जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या कीजिए, इमीडिएट मतलब जल्द से जल्द प्रयास कीजिए, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे लिख दिया है रिगार्डेड या थैंक यू लिख देंगे, यहाँ पे 11 मार्च 2025 हमने लिख दिया है, योर फेथफुली और नेम हमने प्रदीप कुमार लिख दिया है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्त, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये है ना, जितना शॉर्ट हो सकता था उतना हमने यहाँ पे लेटर लिखने का प्रयास किया है। आपको ज़्यादा, देखिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ही बड़ा लेटर एक लिखवा दिया जाए और याद करने में आप एक ही लेटर याद ना कर पाएं, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने नॉर्मल लेटर जिससे लिखा जाता है, जिससे आपको आराम से आपके 10 नंबर जो हैं वो मिल जाएं, उस तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। तो कम से कम जो स्टूडेंट सीरियस हैं वो कम से कम ये 5 लेटर वो जरूर विशेषकर तैयार करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो और भी आप अपने तरफ से भी एफर्ट करके तैयार कर सकते हैं। बट एक बात मेरी छोटी सी सजेशन रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी भी पेपर में चाहे कोई भी लेटर आए, आपको छोड़ना नहीं है। आपको अपने दिमाग के अनुसार लगाकर और कुछ ना कुछ इससे जो सीखे हुए हैं ये सभी लेटर से, उसी को बनाकर लिखा जाता है, ठीक है ना। परीक्षा एग्जाम का मतलब ये होता है कि अप्रत्याशित कुछ ना कुछ आपको मिलेंगी, ठीक है ना, जिसको आपने मतलब देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, ऐसे कुछ चीजें मिलेंगी। तो उस समय पर ही आपका जो सेंस होता है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने माइंड का इस्तेमाल करके लिखा जाता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको इन सभी का फ्री में PDF आपको वहाँ पे मिल जाए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।